नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ अबू ताहिर शाह नईमुर्रहमान फ़ारूक़ी नक्शबंदी, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ़ारूक़ी नक्शबंदी को। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, आप हज़रात के इल्म में है कि माह ज़ुल्हज्ज शुरू हो चुका है और ये बहुत बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। इस्लामी साल का आखिरी महीना है, लेकिन इस महीने के शुरू दिनों के अंदर हमें तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ों का एहतमाम करें। 10 रोज़े हम रखें, 10 नहीं रख सकते 5 रखें, जितना हो सके। अगर रोज़े भी नहीं हो सकते और एक भी नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, नवाफिल का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें। इसके साथ साथ अगली बात ये समझने की कोशिश करें, जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेन पॉइंट है वो ये है कि हम इस महीने के अंदर जो है ईद उल अज़हा मनाते हैं, जिसे हम बकरा ईद कहते हैं। तो हम लोग कुर्बानी करते हैं और हस्ब तौफीक, अल्लाह ने जिनको तौफीक दी होती है, जिन पर कुर्बानी वाजिब होता है, तो हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है तो वो कुर्बानी करता है। लेकिन आजकल जो रस्म और रिवाज और हमारे माशरे के अंदर मैं जो कमियां नोट कर रहा हूं, जो कोताहियां मेरे सामने आ रही हैं, और बहुत सारे साथी जो है इस बारे में सवाल भी करते हैं, तो आज मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। कोई अपने दिल पर इस बात को ना ले, लेकिन बहुत सोच और विचार की बात है और ज़रूरी और लाजमी बात है। वो क्या है? वो ये है कि हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं और पूरे साल जो है इसके लिए पैसे जमा करते हैं या कोई ना कोई तरीक़ाकार। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि हमारा माल साफ़ हो, क्योंकि कुर्बानी हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और हम पर वाजिब होती है कुर्बानी। तो फिर हम गलत माल से, जिसमें शक और शुबा हो, जिसमें मिलावट हो, उस माल से हम कुर्बानी क्यों करें और किस लिए करें? फ़ायदा तो हमें हासिल नहीं हुआ। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, दूसरी बात यह है कि हम जब जानवर ख़रीदते हैं, फिर हम मंडी के अंदर जाते हैं और अपने अजीज़ और अकारिब को साथ लेके जाते हैं, या रिश्तेदारों को, दोस्त और अहबाब को लेके जाते हैं, तो फिर हर एक की ख्वाहिश की होती है कि मैं खूबसूरत से खूबसूरत जानवर ख़रीदूँ और मोटे से मोटा और तंदुरुस्त से तंदुरुस्त जानवर ख़रीदूँ। तो मैंने जो चीज़ें नोट किया है कि हमारे लोगों के अंदर फिर हम लोगों ने एक शोशा लगाया होता है, उससे गले में जो है हार डाले होते हैं और उसे जो है रस्सी डालकर गलियों में, चौक चौराहों में उसे घुमा रहे होते हैं। एक तमाशा लगाया होता है लोगों ने। तो भाई ये चीज़ें देख के इसके अंदर रियाकारी आ जाती है। हम कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। कुर्बानी, कुर्बान हो जाना, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने आप को पेश कर देना। तो हम जानवर को कुर्बान करते हैं, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं, तो कबूलियत शर्त है। तो हमारे दिलों के अंदर रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, और ये बात ना हो कि मैं अगर कमज़ोर जानवर लूँगा या मुझे तंदुरुस्त नहीं मिलेगा, पैसे कम है, तो मैं जो है फिर माशरे के अंदर या आवाम के अंदर या सोसाइटी के अंदर, महल्ले के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर मेरी इज्जत कम हो जाएगी, या मुझे लोग हकारत की निगाह से देखेंगे कि देखो छोटा जानवर लेके आया है, देखो बकरी लेके आया है, कमज़ोर लेके आया है। तो ये चीज़ें हम अपने जहन से निकालें। हमारी रज़ा सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। फिर दूसरी बात, गरीबों के अंदर तकसीम करें। ये नहीं कि हमने कुर्बानी शुरू कर दी और हमने जानवर ख़रीद लिया और उसको चौक चौराहों में फिराया, दिखलावा किया, शोशा लगाया, और इसके बाद जब कुर्बानी का दिन आया हमने उसे ज़िबा किया और उसी गोश्त को जो है हमने डीप फ्रीज़र में जो है रख दिया और उसे फ्रिज के अंदर जो है इतना जमा किया कि हमने गरीबों में भी तकसीम नहीं किया, पड़ोसियों में भी तकसीम नहीं किया, उसे अपने खाने के लिए रखा। नहीं भाई, इसे गरीबों में भी तकसीम करें, रिश्तेदारों में भी तकसीम करें और घर में भी रखें। ये तो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम इसे दिखलावे के लिए ना करें। दूसरी बात यह है कि हम गरीब और पड़ोसी का भी ख्याल रखें, रिश्तेदार का भी ख्याल रखें, महल्लेदार का भी ख्याल रखें, और दिल के अंदर रियाकारी ना हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो कि अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए कर रहा हूँ। और शैतान का काम है वसवसे डालना,
दिल के अंदर रियाकारी, तकब्बुर और गुरूर डालना, लेकिन हमने डट कर जो है शैतान का मुकाबला करना है, जिससे शैतान अपने काम के अंदर मसरूफ़ रहता है, वो हार नहीं मानता, तरह तरह के वो हरबे इस्तेमाल करता है। तो हम इंसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, तो हम फिर क्यों हार माने और हम फिर क्यों पीछे हट जाए। हमें शैतान का मुकाबला डट कर करना चाहिए और हम अपने दिल के अंदर जो है ये सोच रखें कि हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने साफ और शफाफ माल से जो है कुर्बानी करेंगे और गरीब और मिस्कीनों का ख्याल करेंगे, उनके अंदर भी तकसीम करेंगे, उनका हिस्सा भी रखेंगे और दिखलावा और रियाकारी नहीं करेंगे और अल्लाह की रज़ा मकसूद होगी। सुन्नत इब्राहीमी भी है और हमारे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और जिन हजरात की कुर्बानी नहीं है उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह आप इनके लिए भी कोई ज़रिया और वसीला बनाए और या अल्लाह आपके ख़जानों में कमी नहीं है, आप तो सखावत के बादशाह हैं, आप तो गनी बादशाह हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक दें, अल्लाह इनको भी तौफीक दें, अल्लाह इसे अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।